नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य शर्मा। स्वागत करता हूं आप लोगों का एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। इस वक्त अगर बात करूं मैं देश की खबरों की, न्यूज़ की, तो दो चीज़ मुख्यतः चल रही हैं, या फिर कहें तीन चीज़। एक अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी, और यूएस का इलेक्शन, और तीसरी चीज़ बिहार का इलेक्शन। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं यूएस के इलेक्शंस की। बिकॉज यूएस के इलेक्शन में हम सब जानते हैं जो बाइडेन 46th प्रेसिडेंट बने अब यूनाइटेड स्टेट्स के। कई रिकॉर्ड भी उन्होंने स्थापित किए अपनी जीत के साथ, और हम लोगों में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स भी हैं कि किस तरीके से यूएस का इलेक्शन होता है, किस तरीके से वहाँ पे सिस्टम है वोट्स का, क्योंकि बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आया। तो आज सब चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको, जो भी यूएस इलेक्शंस की हैं, किस तरीके से इलेक्शन होता है, किस तरीके से जो बाइडेन जीते चुनाव, और सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा। यूएस इलेक्शन की पूरी डिटेल आपको आज इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले हर बार की तरह डिस्कस कर लेते हैं कि ये वीडियो किस तरीके से चलेगी। सबसे पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूएस का जो इलेक्शन है वो किस तरीके से होता है। प्रेसिडेंट का सिस्टम जो रहता है वो किस तरीके से रहता है, किस तरीके से लोग इलेक्ट होते हैं, इस तरीके से। उसके बाद दूसरी चीज़ जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि जो बाइडेन किस तरीके से अपना चुनाव जीते। बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप को भी बहुत मजबूत माना जा रहा था अमेरिका में। और आखिर में तीसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि कई मीडिया हाउसेस हुए, और या फिर कई लोग यही सोच रहे हैं कि जो बाइडेन जो जीते हैं वो इंडिया के लिए कहीं ना कहीं सही नहीं है, लेकिन क्या ये सच है? तो इन तीन पॉइंट्स पर मुख्यतः आज हम लोग वीडियो शुरू करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम अपने पहले पॉइंट से कि किस तरीके से यूएस का इलेक्शन होता है। देखिए, यूएस एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और जिस तरीके से हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का पद महत्वपूर्ण होता है, उसी तरीके से उतना ही महत्वपूर्ण वहाँ पे एक राष्ट्रपति का पद होता है। प्रेसिडेंट के लिए वहाँ पर डायरेक्ट वोट डाले जाते हैं। करीब 50 स्टेट्स यूएस में हैं, और 50 स्टेट्स का इस तरीके से सिस्टम रहता है कि अगर एक स्टेट में किसी भी कैंडिडेट को 50.01% भी अगर वोट्स मिलते हैं तो 100% वोट्स उसके होते हैं। मतलब दो कैंडिडेट हैं वहाँ पर, पार्टी दो हैं क्योंकि रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेटिक्स। फॉर एग्जांपल आप लीजिए, जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप का हम एग्जांपल लेंगे। स्टेट का एग्जांपल हम लेते हैं न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में फॉर एग्जांपल आप समझिए कि करीब 100 सीट्स हैं एक न्यूयॉर्क स्टेट में, और उस 100 सीट में से 50.01% सीट्स अगर जो बाइडेन जीत जाते हैं तो 100% वोट्स उनके हो जाएंगे। मतलब जो वोट्स डोनाल्ड ट्रंप को पड़े इस स्टेट में, वो भी अब उनके नहीं रह जाएंगे, वो भी जो बाइडेन ले जाएंगे। मतलब एक स्टेट में आपको केवल 50.01% लेना है। अगर इतने परसेंट आपने एक स्टेट के वोट ले लिए तो आप उस स्टेट को 100% जीत ही नहीं जाएंगे, बल्कि सारे वोट्स भी आपके हो जाएंगे। तो ये सिस्टम यूनाइटेड स्टेट्स फॉलो करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्टोरल वोट्स, जिसका नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा इस यूएस इलेक्शंस के प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन था उसमें। तो 50 स्टेट हैं इस तरीके से करीब। तो करीब दो कैंडिडेट थे, 290 जो बाइडेन के हक में गई हैं सीट्स, और 214 ये डोनाल्ड ट्रंप के हक में गई हैं। तो एक अच्छे मार्जिन से यहाँ पर जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को पटकनी दी है। तो आशा करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से वहाँ का जो सिस्टम है रह गया है। इंडिया से डिफरेंट, पहले तो प्रेसिडेंट के लिए डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट को हम लोग डायरेक्ट वोट नहीं डालते, हमारे इलेक्टेड कैंडिडेट जो होते हैं वो डायरेक्ट वोट करते हैं। लेकिन वहाँ पर पब्लिक डायरेक्ट वोट करती है, और एक स्टेट वाइज होता है। एक स्टेट के अगर 50.01% वोट आपके, तो 100% के 100% वोट्स आपके हो जाते हैं। अब दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं कि जो बाइडेन जीते हैं, ये हम सबको पता है। उनके साथ कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट बनी है, जो कि भारतीय मूल की उनको कहा जा रहा है। भारत के साथ कमला हैरिस का जो रिलेशन है वो ये है कि उनकी जो मम्मी हैं वो इंडियन है, और उनके जो फादर हैं वो अमेरिकन है, माफ़ करिएगा वो अफ्रीकन है, और वो अमेरिका में जन्मी है। तो इस तरीके से उनकी मदर जो है वो इंडियन है। तो इस तरीके से आप उनको इंडो अमेरिकन या फिर इंडो अफ्रीकन अमेरिकन आप लोग बोल सकते हैं। तो कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट, जो बाइडेन
प्रेसिडेंट। अब जो बिडेन के मुख्य कारण क्या रहे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप स्टार्टिंग से अगर आपने थोड़ी बहुत खबर इसके रिलेटेड सुनी हो तो डोनाल्ड ट्रंप कहीं भी आप कह लीजिए कि लूज तो नहीं दिख रहे थे, कि बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन जिस तरीके से जो बिडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को पटकनी दी है ये कोई आसान बात नहीं है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं। तो सबसे पहले तो उन पॉइंट्स के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि क्या मेन रीजंस रहे कि जो बिडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को इतनी बुरी तरीके से पटकनी दे दी। अब दूसरा हाफ चालू करते हैं। हम लोग अपनी वीडियो का दूसरा हाफ एक्चुअली खड़े होकर शूट कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर अभी शूट कर रहा था आपने पहला हाफ देखा होगा, लोकेशन चेंज हुई क्योंकि लाइट थोड़ी वहाँ पर कम थी। अब शुरुआत करते हैं अपनी दूसरे हाफ की। मुख्य कारण क्या रहे डोनाल्ड ट्रंप की हार के और जो बाइडेन की जीत के। 3 कारण मैं आप लोगों से इसमें डिस्कस करूंगा। देखिए, ये तो आप लोग भी मानेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप आखिरी तक एक लूज कैंडिडेट तो बिल्कुल नहीं थे इलेक्शंस के लिए। डोनाल्ड ट्रंप आखिरी तक मजबूत कैंडिडेट बने रहे। और जब स्टार्टिंग हुई काउंटिंग वोट्स की, इलेक्शंस की काउंटिंग जब स्टार्ट हुई, उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप ने स्टार्टिंग से ही बढ़त बनाना चालू कर लिया। और जब बढ़त बनी तो लगा कि अब फिर से डोनाल्ड ट्रंप जो है रिपीट होने वाले हैं। लेकिन जब कुछ देर बाद बाइडेन ने अपना बढ़त बनाना चालू करी तो फिर वो नीचे ही नहीं गए, फिर वो बढ़त बढ़ती गई और इतनी बढ़ गई कि 290 बाइडेन के साथ गए और मात्र 214 डोनाल्ड ट्रंप के साथ गए। अब लोग डिस्कस करने वाले हैं हम लोग 3 पॉइंट्स जो बाइडेन की जीत के और डोनाल्ड ट्रंप की हार के। पहला पॉइंट, डिस्क्रिमिनेशन। अमेरिका का अगर इतिहास आप लोग पढ़ें तो अमेरिका के इतिहास में हमेशा से एक फाइट रही है ब्लैक वर्सेस वाइट की, ऑन द कलर के बेसिस पर। और हाल ही में आप देखें, अभी कुछ 2 महीने पहले ही वहाँ पर कुछ इंसिडेंट्स भी ऐसे हुए और उसके बाद वाइट हाउस के बाहर आप कह लीजिए धरने भी दिए गए। तो कहीं ना कहीं पब्लिक में थिंकिंग है अमेरिका की कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं ये वाइट जो पीपल्स हैं उनका साथ देते हैं, लेकिन बाइडेन जो हैं वो दोनों को इक्वल लेके चलते हैं। क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट बनी है वहाँ की कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की हैं, तो कमला हैरिस जो बिलोंग करती हैं वो ब्लैक कम्युनिटी से करती हैं। तो ये पक्ष, एक तो वाइस प्रेसिडेंट ब्लैक हो गया और बाइडेन जो है वो सपोर्ट भी करते हैं दोनों को, तो एक इक्वलिटी का जो कि बाइडेन इक्वलिटी को सपोर्ट करते हैं, ये कारण मेन रहा जो बाइडेन की जीत का। दूसरा कारण रहा जो बाइडेन की जीत का मीडिया कैंपिंग। कोविड का टाइम था तो उस स्तर पर, जिस स्तर पर आप लोग पहले इलेक्शन रैलीज देखते थे, उस स्तर पर कर पाना थोड़ा मुश्किल था। अलाउड था लेकिन थोड़ा मुश्किल जरूर था, क्योंकि पब्लिक आना पसंद नहीं कर रही थी। तो उन्होंने, अगर डोनाल्ड ट्रंप की आप रैलीज देखें तो उन्होंने ज़्यादातर जो रैलीज करी वो पब्लिक में जाकर करी और वो कोरोना पॉजिटिव भी हुए। लेकिन जो बाइडेन का जो कैंपेन चला उसकी खास बात यह है कि उन्होंने पब्लिक में जाने से ज़्यादा अपने डिजिटल कैंपिंग पर ध्यान दिया है। डिजिटल कैंपिंग्स, उनका फेसबुक पेज आप देखिए, और उनके नाम एक रिकॉर्ड भी दर्ज हुआ। उन्होंने 25,000 कॉल्स खुद लोगों को करी हैं, 25,000 कॉल्स खुद लोगों को पर्सनली करी हैं, और करीब 50,000 टेक्स्ट उन्होंने अपने पर्सनली अकाउंट से लोगों को भेजे सपोर्ट के लिए उनके। और रैलीज डिजिटल उन्होंने कंडक्ट करी हैं। इवन अपने घर से उन्होंने करीब 25 से 30 रैली तो अपने घर से उन्होंने अटेंड करी हैं। तो डिजिटल जिस तरीके से उनके मैनेजर्स ने उस कैंपेन को मैनेज किया वो एक बहुत बड़ा कारण था जिस तरीके से उनका प्रचार हो पाया और उनके हक में वो बात गई। और एक इसमें मुख्य कारण ये था कि जो बिडेन थे वो डिजिटल कैंपेन पे इसलिए उनको उतरना भी पड़ा, क्योंकि जो बिडेन की जो एज है वो 77 है, तो वो कोरोना का ज़्यादा खतरा है उनको। तो एक ये मेन रीज़न रहा इसका। तीसरा पॉइंट जो सबसे बड़ा रहा इसमें, तीसरा और आखिरी पॉइंट, वो रहा वुमेन्स का। ट्रंप के खिलाफ ये धारणा बनी हुई है और ये है भी, मीडिया में जिस तरीके से वो बयानबाजी करते रहते हैं वो जनरली वुमेन्स के अगेंस्ट में करते हैं। वुमेन्स के खिलाफ उनके कुछ ऐसे बयान भी आप देख सकते हैं कभी कभार कि जो कि उनके हक में नहीं गए। मीडिया में वो वुमेन्स के लिए कुछ अपशब्द भी बोल देते हैं, और ऐसे ऐसे भी बयान हैं कि अगर मैं आपको बताऊं तो शायद वीडियो बहुत बेकार हो जाएगी, तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप खुद पढ़ सकते हैं। और जो बिडेन है वो सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये एक कारण रहा जो बिडेन की जीत का कि वुमेन्स में गुस्सा था डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से। एक और मैं आपको बता देता हूँ, एक्स्ट्रा 3 कहा था लेकिन चौथा ये कि जो बिडेन का एक कैंपेन चला, इसमें जो बिडेन का कैंपेन था अ प्रेसिडेंसी फॉर ऑल, मतलब राष्ट्रपति जो कि सबका हो, सारी कम्युनिटी का हो। तो
इक्वलिटी आप कह सकते हैं 3 पॉइंट्स में मेन है कि इक्वलिटी जो बिडेन की मुख्य है। तो ये जो कैंपिंग था इसको बहुत लोगों ने पसंद किया, अब प्रेसिडेंसी फॉर ऑल का। अब हम लोग तीसरा पॉइंट और आखिरी चरण इस वीडियो का डिस्कस करते हैं। ये मीडिया में हमारे र्यूमर्स हैं, मैं तो र्यूमर्स ही कहूँगा इनको, कि जो बिडेन जीत गए तो अब चाइना को ज़्यादा सपोर्ट करेगा अमेरिका, पाकिस्तान को ज़्यादा सपोर्ट करेगा और इंडिया पे सपोर्ट कम हो जाएगा। तो इसमें मैं अपनी राय दे सकता हूँ अभी, क्योंकि जो बिडेन किस तरीके से अपना राष्ट्रपति बनने के बाद काम करेंगे किसी को नहीं पता, क्योंकि वो अभी राष्ट्रपति इवन शपथ भी नहीं हुई है, तो राष्ट्रपति बने भी नहीं हैं आधिकारिक तौर पर, अभी केवल इलेक्टेड हुए हैं। तो किस तरीके से काम करेंगे ये नहीं पता, लेकिन मैं आपको ये बता जरूर सकता हूँ कि मेरी राय क्या है। मुझे नहीं लगता कि जो बिडेन का जो कार्यकाल रहेगा ये इंडिया से थोड़ा अलग रहेगा। उसके कारण बताऊँ आपको मैं। जो बिडेन 2015 में इंडिया आए थे बराक ओबामा के साथ, क्योंकि उस वक्त वो वाइस प्रेसिडेंट थे जो बिडेन। तो जो बिडेन जब एज अ वाइस प्रेसिडेंट इंडिया आए थे, जो उनके बीच में और नरेंद्र मोदी के बीच में केमिस्ट्री देखने को मिली वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थी। नरेंद्र मोदी जी और जो बिडेन के बीच में केमिस्ट्री बेहतरीन ही नहीं थी, उन दोनों के बीच में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, वो भी बहुत ही बेहतरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो बिडेन और नरेंद्र मोदी के जो साथ हुई थी। और जो बिडेन अपनी जो उन्होंने आप कह लीजिए कि मीडिया में बयान दिए हैं, उन्होंने यही कहा है कि हम लोग इंडिया को साथ लेके चलेंगे। लेकिन अब कुछ लोग कह रहे हैं कि वो चाइना का ज़रा सपोर्ट करेंगे। तो देखिए, कोई भी जब नया राष्ट्र आप कह लीजिए कोई नेता बनता है, कोई देश का प्रेसिडेंट बनता है, तो वो हर कंट्री के साथ अपने संबंध सुधारने की कोशिश करता है। अब आप भी एग्जांपल लीजिए, हम लोग जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि हम लोग पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश करेंगे। इवन जब इमरान खान वहाँ के प्रधानमंत्री बने थे तो उनका भी पहला बयान ये था कि वी विल ट्राई टू इम्प्रूव आवर रिलेशंस विद इंडिया। हम लोग कोशिश करेंगे, अब वो नहीं हुए वो अलग बात है, लेकिन सब लोग कोशिश करते हैं। तो जो बिडेन ने भी यही कहा था कि हम लोग कोशिश करेंगे कि चाइना के साथ हमारे जो रिलेशंस बेकार हैं वो अच्छे करें। तो ये था तीसरा कारण। तो मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी कि जो बिडेन के आने से इंडिया यूएस की शानदार फ्रेंडशिप पर कोई भी नुकसान होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ यार शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टॉपिक्स आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस पर आप लोग वीडियो चाहते हैं। तो अपने घर पर रहिए, ख्याल रखिए, धन्यवाद, बाय।